हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। आज का हमारा वीडियो है बहुत खास क्योंकि आजकल के टाइम पे जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत जितने भी लोग हैं मैक्सिमम सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। इक्विटी का एक्सपोजर आपको मिल जाता है कम रिस्क के साथ, कंपाउंडिंग का आप फायदा ले पाते हो, डिसिप्लिन्ड तरीके से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। एंड नॉट ओनली ऑल दीज बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे फैशन भी हो गया है। आप सब ने जिसके भी अगर वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं, आरएम्स होते हैं, वो लोग भी आपको म्यूचुअल फंड पिच करते हैं। सो मोर ओवर everyone is investing in mutual fund as compared to debt funds। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स अच्छे हैं एंड एज कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिस्क प्रोफाइल कम है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसी बातों की जो म्यूचुअल फंड में इतना रिगरसली इन्वेस्ट करने के बाद भी हर इन्वेस्टर वो गलतियां करता है, और वो गलतियां आपको लॉन्ग रन में क्रोर्स में आपके रिटर्न में डिफरेंस लेके आ सकती है, आपके रिटर्न को सिग्निफिकेंटली कम कर देती है। एंड सबसे बड़ी दुख की बात है कि इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं होता कि वो ये गलतियां कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो इजीली आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के मैं वीडियो में अपने सिर्फ आपको ये सारी बातें बताऊंगी जो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते वक्त, एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त ध्यान रखनी है और फिर अकॉर्डिंगली अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो कुछ रिक्वेस्ट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है इसे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपको हम रेकमेंडेशंस दे, सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो मेंबरशिप प्लान्स है उसमें अलग अलग तरह के पर्क्स हैं जो लिखे हुए हैं। So you can view them, you can avail memberships, you can avail portfolio management services for everything, every query। आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में नंबर या ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं एंड माय टीम वुड गेट बैक टू यू। इसके अलावा अगर घर में आपके कोई बच्चा है उसे आप एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक आ रहा है, प्लीज चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड इट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्टली हर इन्वेस्टर करता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त। यू अननोइंगली गेट एक्सपोज टू टू मैनी फंड्स। बहुत ज़्यादा फंड्स अगर आपने ले रखे हैं, अगर आपकी 10-12 फंड्स, 8-10 फंड्स की शिफ्ट चल रही है या आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड जब आप ले लेते हो तो आप उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, और इंडिविजुअल ट्रैकिंग, टाइम टू टाइम ट्रैकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है उतना ही म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या सिर्फ एक ही फंड ले लेना चाहिए? नहीं, ओवरऑल मार्केट एक्सपोजर आपको ठीक ठाक मिल जाए। ओवरऑल मार्केट एक्सपोजर के लिए आप 2 से 3 या मैक्सिमम 4 और 5 इतने म्यूचुअल फंड लीजिए। 5 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड एट अ टाइम आपके नहीं होने चाहिए। आप अगर 3 म्यूचुअल फंड भी ले रहे हो जिसमें एक में आपने लार्ज कैप का एक्सपोजर ले लिया, एक में मिड कैप का ले लिया, एक में स्मॉल कैप का ले लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इवेंचुअली मार्केट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर ले रहे हो, सो दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा आप इसे ट्रैक कर सकते हो ना, टाइम टू टाइम यू कैन स्विच योर फंड्स, टाइम टू टाइम यू कैन स्विच योर एक्सपोजर। सो दिस इज हाउ इट शुड गो ऑन। कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक, सेकेंड जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप सब करते हो, दैट इज टाइमिंग स्टॉक मार्केट। क्यों इन्वेस्ट करते हैं हम म्यूचुअल फंड में? क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि स्टॉक्स कब बढ़ेंगे कब गिरेंगे, हमें नहीं पता। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं इस वजह से कि एग्जैक्टली मार्केट कब बढ़ेगा कब गिरेगा आपको नहीं पता, तो म्यूचुअल फंड में आपका ये डर कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो आपको सिर्फ मार्केट
का ही इम्पैक्ट नहीं आता। अगर आपको किसी कंपनी की स्ट्रॉन्ग स्टडी है तो मार्केट चाहे बढ़े चाहे कम हो, वो स्टॉक आप अगर अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से स्टडी करो, आप डिपिक्ट कर सकते हो कि ये बढ़ेगा या घटेगा, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन उससे आप लोग डरते हो और आप क्या करते हो, आप म्यूचुअल फंड में ये सोचते हो कि मार्केट अभी बढ़ रहा है, बुल फेज में है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूं, जब अभी मार्केट कम हुआ है तो मैं बल्क में पैसा डाल देता हूं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो म्यूचुअल फंड है, एक फंड 20, 25, 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड पे ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट आता है, या एटलीस्ट उन सारी स्क्रिप्ट्स का इंपैक्ट आता है जो उस फंड मैनेजर ने उस म्यूचुअल फंड में उस टाइम पे ले रखी है। ये आप नहीं टाइम कर सकते। अगर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, इसका बेस्ट तरीका है कि आप सिप फॉर्म में इन्वेस्ट कीजिए, अपना गोल आइडेंटिफाई कीजिए, उस गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अगर कोई क्रैश मार्केट में आता है, आपके पास फंड अवेलेबिलिटी है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। जो पैसा आपको निकालना है वो आप जो आपने अपना गोल आइडेंटिफाई करा है, जिसके लिए म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करा है, उस गोल के सपोज 6 महीने में, 1 साल में आपका वो गोल अचीव होना है और अभी मार्केट बहुत बूम पे है, तो आप अभी उस पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं और फिर आप उसको सेफ फंड में रख सकते हैं, लाइक एफडी और समथिंग। क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आपको एग्जैक्ट जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल बच्चे की एडमिशन यूनिवर्सिटी में आपको करवानी है फॉरेन में कहीं, तो आपको हो सकता है उस टाइम पे मार्केट इतना अच्छा ना हो, तो आप ये कर सकते हो कि उस फाइनेंशियल गोल के आसपास वो पैसा निकाल लो। बट क्योंकि आपका बच्चा तो अभी है 10 साल का, आपको 10 साल बाद एडमिशन करानी है, बट अभी मार्केट ने एक रैली शो कर दी तो आप पैसा निकाल ले रहे हो। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। यू शुड नॉट टाइम मार्केट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। थर्ड मिस्टेक विच मोस्टली पीपल डू, ये मिस्टेक सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के वक्त ही नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त लोग कर देते हैं, ये है एक्सपोजर टू ओनली वन एसेट क्लास। कुछ लोग होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है, वो बहुत सेफ चलना चाहते हैं और इसलिए वो अपना सारा पैसा एफडीज में पार्क करने लगते हैं। तो आप सिर्फ एक ही एसेट क्लास को एक्सपोज हो, राइट, और उसमें आपको रिटर्न्स बहुत कम मिल रही है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको बहुत ग्रोथ चाहिए, बहुत जल्दी बड़ा बनना है, तो वो अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा देते हैं, जितनी सेविंग्स है सब इक्विटी में लगा दी। सो बोथ द पर्सन्स आर डूइंग रॉन्ग थिंग, क्योंकि इस केस में आपके रिस्क बहुत बढ़ गए। अगर आप एफडी वाली क्लास में आ रहे हो कि आप सेफ चल रहे हो, तो आपको ग्रोथ नहीं मिली, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न, तो इवेंचुअली आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आ रहे हो, आपने सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया, तो उस केस में जब आपको इमरजेंसी आई, हो सकता है उस टाइम पे मार्केट क्रैश कर जाए, उस टाइम पे मार्केट नीचे होगा, तो आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स भी कम रेट पे बेचनी पड़ेगी, हो सकता है आपको लॉस बुक करना पड़े। दैट इज व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक्सपोजर हर चीज में होना चाहिए, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में, गोल्ड में, इवन रियल एस्टेट में, हर चीज का एक्सपोजर आपको होना चाहिए, जिससे अगर कभी किसी एक सेक्टर में कोई स्लो डाउन आए तो ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंपैक्ट ना हो। कमिंग टू द फोर्थ मिस्टेक, आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो और फिर आप भूल जाते हो, यू डोंट ट्रैक इट। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा आप कम फंड्स में इन्वेस्ट करो, आप 2 से 3 फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। ऑनलाइन बहुत इजी है उस फंड की परफॉर्मेंस देखना, कौन फंड मैनेजर है आपके फंड का, वो किन स्टॉक्स में अभी उसने इन्वेस्ट कर रखा है, किस सेक्टर का एक्सपोजर है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ट्रैक करोगे तो यू कैन ईजिली स्विच और अपने रिटर्न्स आप बढ़ा सकते हो। और ये 1-2% के रिटर्न्स जब आप 10 साल 20 साल के रिटर्न्स में जब कन्वर्ट करते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट होता है लैक्स एंड क्रोर्स में। सो दिस रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो 5th मिस्टेक आप में से बहुत लोग करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मिस्टेक है, अपनी रिस्क प्रोफाइल को इग्नोर करना। जनरली आप अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हो, किसी ने कहा कि मैंने इस फंड में इन्वेस्ट करा है और वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, आप भी उसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। म्यूचुअल फंड जितने भी है उन सब में आप देखोगे उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग की होती है। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर इक्विटी में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 70% इक्विटी 30% डेट,
उस म्यूचुअल फंड में लिखा रहेगा हाई रिस्क एपेटाइट कस्टमर्स, जिनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है। जो म्यूचुअल फंड ने 70% डेट और 30% इक्विटी कर रखा होगा, उसमें लिखा होगा लो रिस्क टेकिंग कस्टमर्स, जिनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम है। तो आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके पास क्या बैकअप है, कितनी आपकी सेविंग्स है, क्या आपके इनकम सोर्सेस है, कितनी आपकी इनकम है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके फ्रेंड ने 100% इक्विटी एक्सपोजर कर रखा है, हो सकता है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अगर निकालना पड़ा तो अगेन वही वाली चीज़ होगी जो मैंने आपको बताया कि हो सकता है उस टाइम पे मार्केट डाउन है, आपने 100% एक्सपोजर इक्विटी का ले लिया, आपको लॉस हो सकता है। सो आपका खुद का क्या रिस्क प्रोफाइलिंग है वो जानना, आपके खुद के फाइनेंशियल गोल्स क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। और उसके बेसिस पे आप अपना फंड डिसाइड करोगे, अपना सिप अमाउंट डिसाइड करोगे, सिप की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइलिंग। जो सिक्स्थ मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं वो है जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न्स के लालच में NFO में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। NFO इज न्यू फंड ऑफर। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई नया स्टॉक लिस्ट होने के पहले IPO लॉन्च करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिमिलरली जब कोई नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है वो NFO लॉन्च करते हैं, न्यू फंड ऑफर। लेकिन अगेन यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपको उस फंड के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता वो कैसे परफॉर्म करेगा। सो हियर द रिस्क इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। तो आपको अवॉइड करना चाहिए NFO में इन्वेस्टमेंट अनटिल एंड अनलेस आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपको पूरी स्टडी हो उस NFO की। इसके अलावा एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आप में से बहुत लोग करते हैं। व्हाट यू गाइज डू, आप एक ही कैटेगरी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड ले रखा है। अब आपने देखा कि ICICI या HDFC टॉप 200 भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो आपने HDFC टॉप 200 भी ले लिया, आपने ICICI ब्लू चिप भी ले लिया। इवेंचुअली आपने 3 से 4 फंड्स या उससे ज़्यादा फंड्स ले लिए और सारे ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड्स। सो दिस मेक्स नो सेंस। आप इससे अच्छा है कि आप फंड स्विच कर लो अगर आप अपने फंड से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो एक ही तरह के इतने सारे म्यूचुअल फंड्स लेना, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक विच यू ऑल डू, और ये मैं अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें, गोल्ड से रिलेटेड जो बनाए उसमें, हर वीडियो में कहती हूँ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज योर हार्ड अर्न्ड मनी। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपने ये पैसा कमाया है, यू डेफिनेटली हैज दैट कैपेबिलिटी कि आप डिसाइड कर सको कि इसमें सबसे अच्छे रिटर्न्स कहाँ आएंगे। तो कोई कुछ भी कहे, एट द एंड बिफोर इन्वेस्टिंग आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। ब्लाइंड आइज के साथ में किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बी इट म्यूचुअल फंड, बी इट स्टॉक मार्केट, बी इट गोल्ड, बी इट एनीथिंग। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग। इसके अलावा एक बहुत कॉमन मिस्टेक, जब आप अपनी रिसर्च करते हो, आप म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ओपन करते हो और स्टार रेटिंग देख के और आप डिसाइड कर लेते हो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो स्टार रेटिंग है ये किस बेसिस पर है? जो उस फंड के इंसेप्शन से लेके आज तक उस फंड ने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे है, राइट? तो मेरा पास्ट परफॉर्मेंस इस बात का कोई गारंटी पेपर नहीं हो सकता कि मैं आगे कैसा परफॉर्म करूंगी, राइट? सिमिलरली किसी भी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस 100% ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आगे वो फंड ग्रो करेगा नहीं करेगा। कई ऐसे फंड्स हैं जो नए हैं और आप लोग अवॉइड करते हो लेना क्योंकि उसकी स्टार रेटिंग उतनी अच्छी नहीं होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड, म्यूचुअल फंड में आपका फंड अगर नया है, क्योंकि जब बहुत पुराने फंड हो जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो जो फंड मैनेजर है ना उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो उसमें उसका जो रिस्क प्रोफाइलिंग है वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली आपको नए नए स्टॉक्स, नई नई चीज़ें निकालनी पड़ेगी जिसमें आप इन्वेस्ट करो और आपका एक्सपोजर भी बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जो बहुत अच्छे स्टार रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड्स है वही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम 99% लोग करते हैं, उन्हें नहीं पता कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। जब भी आप अगर ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप आपने चूज किया, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट, एक्सिस ब्लू चिप रेगुलर। दोनों की जो नैव होती है वो अलग अलग होती है। आप रैंडमली कोई भी पिक कर लेते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप बीच में कई ब्रोकर्स का कमीशन हटा दे रहे हो। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसमें। और अगर आप रेगुलर ऑप्ट कर रहे हो, आप बीच में कई लोगों को कमीशन दे रहे हो। जब आप खुद कर रहे हो तो आप क्यों दे रहे हो ये कमीशन? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और इससे आपके रिटर्न्स पे क्रोर्स में डिफरेंस आ जाता है। 10 साल की अगर आपने सिप करी है तो आपका 10,000 रुपये की, तो आपका अगर आपने डायरेक्ट प्लान चूज करा है, अगर रेगुलर चूज करा है, तो ओवरऑल रिटर्न्स में क्रोर्स में डिफरेंस आता है। इस पर डेडिकेटेडली मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ देखिए। इसके अलावा भी मैंने म्यूचुअल फंड पे बहुत सारे वीडियोस बनाए, पूरा सीरीज का आई बटन ऊपर आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली व्यू दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, आप लोग इन्वेस्ट करते वक्त प्रॉपरली जो टैक्सेशन पार्ट है वो चेक नहीं करते, रिडम्पशन करते वक्त टैक्सेशन पार्ट चेक नहीं करते। विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ टैक्सेशन एंड फीस बीइंग चार्ज आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अपने रिडम्पशंस करते हो और अननेसेसरीली अपने रिटर्न्स जो है वो रिड्यूस कर लेते हो। सो दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट मिस्टेक, फोकसिंग ओनली ऑन वन फंड हाउस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सिस ब्लू चिप पसंद है, आपको उसमें रिटर्न्स मिले हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको एक्सिस के जितने फंड्स है, स्मॉल कैप भी एक्सिस का ही आप ले लो, मिड कैप भी एक्सिस का ही ले लो। इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है कि ELSS की कैटेगरी में DSP ब्लैक रॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, लार्ज कैप की कैटेगरी में एक्सिस बहुत अच्छा दे रहा है, मल्टी कैप की कैटेगरी में कोटक बहुत अच्छा दे रहा है। तो आपको डिफरेंट फंड हाउसेस का एक्सपोजर होने में कोई बुराई नहीं है। यू शुड ट्राई, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज रिटर्न्स। तो आई होप आपको ये सारी मिस्टेक समझ में आई। ये मिस्टेक्स नहीं करना है और इसकी जगह क्या करना है, ये दोनों बातें समझ में आई। आई होप ये आप अपने ध्यान में रखें और आपको बहुत अच्छे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ और उनमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।